औरत की मजबूरी। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग और कुछ ना कुछ मजबूरी है। ऐसी ही एक औरत के मजबूरी की रियल लाइफ की रियल कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम मानव है, मैं राजस्थानी हूँ और गांव में रहता हूँ। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो 4 साल पहले की है। गांव मेरा बहुत बंगा परिवार और बंगा घर भी है। मेरे 4 भाई और 2 बहनें हैं। परिवार में सबसे छोटा मैं ही हूँ और कुंवारा भी। यह तो था मेरे बारे में। अब उसके बारे में जिसकी रियल लाइफ की रियल कहानी, जिसकी मजबूरी जो जरूरी लेकिन जो रास्ता था वो गलत था। मेरे घर पास ही शर्मा जी का घर था। शर्मा जी छोटा परिवार सुखी परिवार था, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं किसी के सुख की कमी थी। शर्मा जी किसी बैंक में बाबू थे। शर्मा जी का एक बेटा था जिसका नाम मुकेश है, जो किसी सीमेंट फैक्ट्री में डे नाइट शिफ्ट की जॉब करता है। मुकेश 38 साल का है। मुकेश की शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान न हुई। मुकेश की पत्नी सुंदर तथा पढ़ी लिखी थी, जिसका नाम सरोज था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। मुकेश की मां गृहिणी थी लेकिन स्वभाव से चिनचिनाई तथा बड़बंगा थी, जिसकी वजह से सास बहू में कभी नहीं बनती थी। फिर भी मुकेश की पत्नी सरोज का स्वभाव शांत था तथा बोलचाल में मिठापन और सरल थी। सरोज हर समय खुश रहती थी लेकिन कहीं ना कहीं संतान न होने की चिंता भी रहती थी। सरोज मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि वो बोलचाल में अच्छी थी, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाता था क्योंकि सास सकी और चिनोकल थी। कभी कभी मेरी और सरोज की नज़र लग जाती थी, वो भी छोटी सी मुस्कान के साथ। ऐसे हंसते मुस्कराते लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। गलत तो वो भी नहीं थी, उसके पति की नाइट ड्यूटी भी रहती थी। संतान न होने का दुख पहले से ही था, अब पति का सुख भी कम ही मिलता था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में पति के अलावा भी कुछ चल रहा था। वो कोई और नहीं में ही चलने लगा उसके दिमाग में। मेरे आँख मिचौली करती करती कभी कभी प्यासी निगाहों से भी देख लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यह मुझे कुछ कहना चाहती है। एक दिन वो समय आ ही गया जब उसके सास और ससुर किसी रिश्तेदार के शादी में गए, वो भी 7 दिनों के लिए। एक दिन वो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मैं उसके बारे में गलत नहीं सोचता था, लेकिन वो मुझे अपने दिल का राजा बना बैठी। वो मुझे चाहने लगी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजब सी चाहत थी। वो मेरी दीवानी थी। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज जाने लिए तैयार था। मैं स्मार्ट लग रहा था। उस दिन भाभी अपनी चाहत की आवाज को अपने अपने दिल बाहर निकाला और आकर मुझसे बोली, देवर जी आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा, थैंक्स भाभी। भाभी, एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानेंगे? मैंने कहा, नहीं, बोलो क्या बात है। भाभी कुछ कहती उस पहले ही उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल गई, हिलमिलाते होठ, चेहरा मासूम, आंखों में नमी और गर्दन झुकी हुई, मानो जैसे अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर रही हो, जैसे मुझे कह रही हो, मानव तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसका चेहरा वाह गजब का लाल था। नजरें शर्म के मारे झुकी हुई, मानो स्वागरात के समय घूंघट उठाने को कह रही है। उसकी आंखों का नशा मानो मुझे भी नशीला करना चाहती है। मोहब्बती नशे में भाभी बोली, आई लव यू देवर जी। मैं सुन रहे गया, मानो जैसे किसी इंसान का पुतला खंगा हो। भाभी बोली, देवर जी। मैं एकदम चौंक कर बोला, हाँ भाभी। भाभी, अब भाभी नहीं आपकी सरोज, सिर्फ आपकी सरोज। इतना कहकर वो अपने घर चली गई। भाभी के मुंह से यह सब सुनकर मेरे तोते उठ गए। मैं अंदर ही अंदर खुशी से पगला गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट, चेहरा खिला हुआ, आंखों में चमक और मेरा पूरा बॉडी एकदम एक्टिवेट, शरीर में नई ऊर्जा, नई जान। उस दिन मैं कॉलेज चला गया। आज कॉलेज के सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, क्या बात है, आज बहुत खुश और सुंदर लग रहे हो। मैंने भी हंसी मजाक में गाना गा दिया, किसी का नवाब बन गया, अरे मैं तो साहब बन गया। बस हंसी मजाक में दिन निकल गया, लेकिन घर आने के बाद भाभी से मिलने मन कर रहा था। उसके घर जाने को दिल कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक मैं अपने दिल और मन को बस में नहीं कर सका और भाभी के घर चला गया। मैं किचन जाकर भाभी के सामने एक घुटने के बल बैठ गया और भाभी का हाथ पकड़कर बोल दिया, भाभी आई लव यू दो।
इतना सुनते ही भाभी ने भी मेरे हाथ पकड़कर खंगा कर दिया और कसकर अपनी बाहों में झग लिया। मानो भाभी मेरे लिए पहले से ही तैयार थी, बस उसको तो यही सुनना था। भाभी मेरे चेहरे पर हाथ घुमाने लगी और मैं भाभी के चेहरे पर हाथ घुमाने लगा, मानो जैसे सदियों बाद मिले हो। भाभी तो मेरे लिए पहले से ही प्यासी थी और उसने मेरे अंदर भी आग लगा दी। हम दोनों गर्म हो गए और किश करने के मंच पर आ गए। किश करते करते भाभी को एकदम होश आया और बोली, अब छोंदो मानव, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। भैया यानी सरोज का पति मुकेश। शाम के लगभग 6 बजने वाले थे और सरोज का पति मुकेश 6:30 बजे घर आने वाले थे, जो किसी सीमेंट फैक्ट्री में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जॉब करते थे। भाभी ने बस आज इतना ही, आपके भैया आने वाले हैं, अधूरी प्यास के साथ में अपने घर आ गया। लेकिन सारी रात नींद नहीं आ रही थी। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था और वो भी सुबह हुई। लगभग 11 बजे उसने मुझे इशारा करके घर बुलाया और मैं गया भी। लगभग 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। दोस्तों, ये सब उसकी मजबूरी में हुआ। वो एक अच्छी औरत थी, बुरी नहीं थी, और मैं भी एक अच्छा लड़का था। लेकिन पति की कमी की वजह से तथा संतान न होने के कारण मजबूरी में वो भी अच्छी औरत बुरी बन गई तथा मैं भी। माफ करना दोस्तों, अब तो सरोज के भी 1-2 साल का लड़का है तथा मेरी भी शादी हो गई है। हम दोनों यानी मैं और सरोज पुरानी बातें भूल गए तथा हम का जीवन सादा और अच्छा चल रहा है। दोस्तों, जिंदगी में बुरा कदम कभी मत उठाना, बुरा का नतीजा बुरा ही होता है।